हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप अभी तक आपने अपनी टिकट बुक नहीं करी है डंकी की तो कर लो, क्योंकि फिर कल सुबह सुबह से 6 बजे से शो लग जाएंगे। और सिंगल प्लेक्सेस के अंदर तो ये 5:30-5 बजे से भी शो लग गए। तो ज़बरदस्त तरीके का मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला अगर आपको जुनून है तो आप कर लो। ऐसे ही सलार की भी खुल चुकी है तो सलार की भी कर लो। अगर फ़ैन हो मूवी के या फिर आप किसी एक के फ़ैन हो तो किसी एक की कर लो जिसकी भी आप करना चाहो। अब देखो, थोड़ी सी बसड़ है लाइफ के अंदर और बसड़ आपसे डिस्कस करते हैं। पहली बसड़ तो ये है कि सलार ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं नॉर्थ के अंदर। तो हमने नॉर्थ में डिसीजन लिया है कि मिराज, आईनॉक्स और पीवीआर जो कि इकट्ठे ही हैं आजकल, इनके साथ हम बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करेंगे नॉर्थ इंडिया में मूवी। यानी कि हम अपना कंटेंट, अपनी मूवी बिल्कुल भी नहीं देंगे इनको। एज ऑफ नाउ देयर स्टैंड्स एज दिस। और साउथ के अंदर डंकी की जितनी भी सिंगल स्क्रीन वाले भाई साहब है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर एग्जीब्यूटर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि जी आप हमसे डिमांड कर रहे हो कि हमें सारे स्क्रीन्स दे दो, तो ये सब हो नहीं पाएगा। हम मिक्स करके देंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं खोलेंगे अभी। तो फ्राइडे की जो एडवांस बुकिंग होगी वो सलार रिलीज़ होने के बाद होगी। तो इस तरीके से वहाँ पर ये डिसीजन हुआ। तो खूब जद्दोजहद चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, कला कलेश चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमें स्क्रीन्स किसको मिलेंगे। पहली बात तो ये जब डंकी को इस दिन आना था तो सलार को उस दिन आना नहीं चाहिए था। अब अगर आ गया है तो फिर जिस तरीके से हमने इसको दुलार बोला था तो दोनों मेकर्स को शांति से बैठ के कोई एक सुलह कर लेनी चाहिए थी। लास्ट के 3-4 दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए था कि एक दूसरे का सर फाड़ो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बहुत मेच्योर एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं। जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं और थोड़ा सा पैथेटिक तो लग रहा है, क्योंकि जो मैसेज जा रहा है पब्लिक तक वो यही जा रहा होगा, या तो ये स्टार को बचाओ या उस स्टार को बचाओ, जिससे गंदगी ज़्यादा फैलती है। दूसरी चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी वो थी डंकी का स्टैंडिंग ओवेशन। देखो, अभी तक 3-4 मेरे ख्याल से पोस्ट आ चुके थे इधर उधर। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाला था कि भाई इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। अब मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक खुद अपनी आंखों से ना दिख लो तो फिर कोई विश्वास करने का फ़ायदा बनता नहीं है। तो मैं वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, वेट कर रहा था। पीवीआर ने एक डाला है पोस्ट कि इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है स्क्रीनिंग के टाइम के ऊपर सेंसर बोर्ड से। तो अब अगर पीवीआर ने डाला है तो फिर मैं मान सकता हूँ, इससे पहले मैं मानता नहीं। तो इसका मतलब इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो जब किल देखने जाएंगे तो पता चलेगा कितना ज़बरदस्त है। लेकिन इसको हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर पीवीआर से डायरेक्टली आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तो कहीं ना कहीं क्रेडिबल सोर्स भी होगा। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मूवी अच्छी है, उसने बोला कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, तो ये इनसाइड न्यूज़ हो जाती है बहुत हद तक। तो मैं इसको थोड़ा सा बिलीव करूँगा। वहीं पर अगर मैं पृथ्वीराज जो है उनका इंटरव्यू समझता हूँ तो बड़ा सुलझे हुए आर्टिस्ट है वो, सलार के आर्टिस्ट है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंडिकेट किया कि जो मेरी चॉइस ऑफ मूवी था सलार वॉज नॉट एक्शन बट द इमोशन दैट इट अवोक्स। तो अगर इसके अंदर भी बहुत हैवी इमोशन है तो ये भी बहुत आगे जाएगी। तो भी मुश्किलात आने वाली है किन के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि वो पहले कौन सी मूवी देखेंगे और किस तरीके से कौन सी मूवी कितना बड़ा शेप लेगी। बट फिलहाल के लिए न्यूज़ ये अच्छी ज़रूर है कि शायद लोग इस हाइप के अंदर दोनों देखेंगे। बट ये गंदगी जो हो रही है थोड़ी सी डर्टी तो है ही। आपका क्या मानना है इसके लिए, और कैसे ये और अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती थी? ये मत बताना कि अलग अलग दिन लॉन्च कर देते, वो तो मैं पता ही है कि दिन अब लॉन्च हो रही है। तो कैसे हैंडल होता है ये, तो वो ज़रा बताओ।